सारी टीकाओं के सार को लेके जो शॉर्ट फॉर्म में निकल सकता है उसका है। तो उस अनुवाद में टीकाओं का भी समावेश है थोड़ा थोड़ा, इसलिए तो दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, बाकी आरंभ कहीं से भी कर सकते हो, धीरे धीरे जब भक्ति में तो अपने आप ही भूख प्यास लगती है, इंसान अपने आप ही फिर देखता है कि मुझे कहाँ से पेट भरना है। ठीक है, चलो तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत। श्रीमद् भागवतम जैसे कह रहे वेद और कल्पों का क्या पका हुआ हरे फल, कृष्णा दीदी। उसका भी पका हुआ सॉरी फल आपको क्या डिस्टर्ब बृहद कर रही हूँ भाग। दीदी। दीदी आपकी वॉइस ना बीच बीच में ब्रेक हाँ हो रही है, जी, आगे पीछे आ रही है। आप एक बार आउट करके दोबारा लॉग इन कर नहीं नहीं लीजिए। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, वॉइस हाँ। ठीक है दीदी की। आपको लीव करना पड़ेगा और सब लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। दीदी की वॉइस एकदम दीदी क्लियर है। मैं 2-3 बार ऐसे कर चुकी हूँ, मुझे लगा शायद मेरे नेटवर्क में दिक्कत है। नहीं, वो बीच वॉइस में हम दीदी का लोग नहीं रही। बोलते हैं ना, हम लोग इस बोल लेते हैं, माइक खुला रहता है इसलिए होता है। अदरवाइज ठीक है, सब लोग ऑफ रखिए अपना अपना। दीदी हमारे यहाँ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। तो इसका मतलब वैसे सब कुछ ठीक है, तो एक बार हाँ सबका म्यूट हो जाएगा तो शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग सबसे पहले तो यही है कि जो आप लोगों ने बताया उससे सुन के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुद को भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, और आप जैसे सिंसियर भक्तों के साथ और मतलब डेडिकेशन के साथ कार्य करने का मन करता है। कई बार सिचुएशन ऐसे होती है, कभी सरकमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं जब क्लास नहीं लेने का होता है, और कभी मन कभी तन तो कभी घर परिवार के सरकमस्टांसेस भी हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों की सिंसियरिटी है जो मुझे रेगुलर रखती है। तो चाहे बाकी सारे नियम इधर उधर हो भी जाए, लेकिन एक इस नियम को हृदय से बड़ा निभाने का मन करता है, चाहे कुछ भी है। और आप लोगों के साथ ये मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है। कहते हैं ना कि जब मतलब सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन जब सत्संग होता है तो सत्य के साथ के संग में जब हमारा होता है तो बाहरी जो दुनिया है ना विराम ले लेती है। तब बिल्कुल अंदर जैसे अंतर की ही अंतर आत्मा जागती है और उसी में ही रमण करने लग जाती है। ऐसा अनुभव तो जरूर होता है ना। और इसी तरह से जो हमारी चैतन्य चरितमृत है, तो ये सब चीजों का पक्का हुआ फल के बराबर है। और इसमें अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं। जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमने कहाँ तक किया एक था। मिनट एक मिनट राधा जी, एक बात जन्मदिन की बधाई हो। हम्म। भैया का जन्मदिन है आज, जय माता हरे कृष्णा दी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू दी। दीदी, अजय हैप्पी भैया का बर्थडे जन्म, दीदी। मतलब उन वो हैप्पी है तो बर्थडे आप दीदी। इतना कुछ करती हैं, वो सपोर्ट करते हैं ना, तो इसलिए आपके साथ साथ उनको भी बधाई, हमारे आगे बढ़ने में भागवत में उनका जो सहयोग है, इसलिए हम उनका जन्मदिन भी आपको बधाई दे रहे बधाई हरे हो दीदी भाई के बधाई हो, बर्थडे की, बधाई 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 हो हो दीदी कृष्णा दीदी, दी, हैप्पी बधाई बर्थडे हो बधाई दीदी। हो। बहुत बहुत हैं। बधाई हो दीदी। कृष्णा दीदी बहुत बहुत कृष्णा हैप्पी दी। बर्थडे राधा जी। हैप्पी तो बर्थडे। है, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। देखो, ये एक बात तो ये है, अ, मतलब कहते हैं ना कि जीवन में जो मतलब एक अनुभव बहुत अच्छा हुआ इस चीज के लिए, कि अगर इस जीवन में जो संतुष्टि मिली है, एक तो गुरु हरि गुरु वैष्णव की कृपा से बस बचपन से ही था। फिर धीरे धीरे जब भक्ति में आया तो और भी संतुष्टि का लेवल बढ़ गया। नहीं तो जो एक जीने की चाह होती है ना कि नहीं अगला जन्म भी चाहिए, अभी इस जन्म में ये करना है, उस जन्म में करना है, ये करना है। तो मतलब मुझे इस जन्म में मतलब जो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली जैसे मैं जीना चाहती थी। और मतलब उस चीज को पूर्ण करने में, चाहे मैं कहते कि ठाकुर जी की तो है ही कृपा, गुरुदेव और गुरु मतलब कृष्ण की कृपा है, अपार कृपा है, कि जैसे जैसे जिंदगी, और भोलेनाथ बाबा, क्योंकि बचपन से तो भोलेनाथ बाबा का ही हाथ पकड़ा हुआ था। तो भोलेनाथ बाबा, मेरे पेरेंट्स, और फिर उसके बाद गुरुदेव, फिर उसके बाद ठाकुर जी, और फिर मेरे पति देव। तो इन सब ने मिलकर जो है मेरी जो कहते हैं ना कोटि कोटि जन्म के जितनी भी चाहते होंगी, वो सब कुछ कुल मिलाकर इसी जन्म में सब कुछ मुझे दे दिया। मतलब जब जो चाहा सो मिला। मतलब कोई एक ऐसी चीज भी नहीं है जो मैं कहूँ कि मैंने चाहा और नहीं मिला। और सारी चीजें मिलके भी मतलब कहते हैं ना महल बना और महल के टूट भी गया सारा। तो वो सब चीजें बनते उजड़ते मैंने सब चीजों का अनुभव कर लिया। मतलब इस लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया। अब सिर्फ एक ही चाहत जहां पर आके टिक गई है कि साक्षात तौर पे भक्ति कैसे प्राप्त हो। मतलब अब दुनिया में सब कुछ मिला, तो अब कृष्ण कैसे मिलेंगे, बस एक वो रह गया है, एक वो रह गया। तो अभी क्योंकि हम गृहस्थ में हैं,
तो कभी मन में फिर भी, जैसे में हम लोग कहते हैं ना कि क्या पूरी तरह से समर्पण हो पाया, नहीं होता। अभी भी कहीं ना कहीं मन जो है, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी पति के, कहीं ना कहीं जो भी सरकमस्टांसेस होते हैं, दुख बीमारी हो, पर्सनल चीजें ही कितनी आ जाती हैं, वो सब चीजें इफेक्ट डालती हैं। वो सब चीजें इफेक्ट डालने पर भी जो है, एक पता होता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो धैर्य धारण करने की जरूरत होती है। उस धैर्य धारण करने में भी अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जैसे कोई कोई परेशानी में है, उसको कोई दूसरा समझा रहा है ना, तो फिर भी समझ जाता है और उसके ऊपर चल पड़ता है। लेकिन खुद को समझाना कई बार बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर हो जाती है कि उन सरकमस्टांसेस में कैसे निकल के कैसे भजन में कॉन्सेंट्रेट करें। तो उसमें जब तक हरि गुरु वैष्णव भी कृपा ना करे कि एक तरफ मन हो जाए, है ना। तो ये तो है, लेकिन जिस स्थिति में आज मैं हूँ, भक्ति के जिस लेवल पर भी हूँ, जहां पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसमें मेरे घर परिवार सब लोगों का बड़ा सहयोग है। नहीं तो जिस तरह की छूट मुझे मेरे पति देव ने दे रखी है, मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं कहते, ना फाइनेंशियली कोई कमी है, ना आने जाने में मुझे कोई तंग करे कि गाड़ी नहीं देते या पैसे नहीं देते हैं या कोई और चीज है। उन्होंने मुझे, अब स्थिति ऐसी कि उन्होंने मुझे सब कुछ दे रखा है। सब कुछ देने के बाद मतलब भक्ति अनुकूल है। अब मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, जहां जाना चाहूँ जा सकती हूँ। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से चल, जितना उन्होंने हृदय खोल के, और नहीं तो कई बार मैंने भक्तों के मुख से ऐसे भी सुना है कि कई बार होता है कि अगर भक्ति करने देते हैं तो उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देते हैं, फिर उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या अपने हाथ खींच लेते हैं या कोई वो नहीं होता। तो मैं वो देख रही हूँ कि मतलब मेरे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, सारी सब चीजें हैं, और भक्ति सब कुछ है, अनुकूल है। अगर अब मैं उस चीज को ग्रैप नहीं कर पा रही हूँ या आसक्ति के कारण मैं बढ़ू नहीं, तो यहाँ पर ये मेरा ही दोष रहेगा। तो वो सब चीजें तो भगवान ने, हरि गुरु वैष्णव ने बिल्कुल जैसे थाली में परोस के सारी चीजें दे दी हैं। तो वही कहते हैं ना कि जैसे खाल उधड़ती है तो दर्द होता वाला बात होती है। तो बस अभी मेरी ना खाल ही उधड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो पेन है, वो सब चीजें कई बार मतलब ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे क्या है। लेकिन जब ये जरूर लगता है कि जैसे ये जिंदगी जो है ना, अंतिम पड़ाव है। इसलिए इस अंतिम पड़ाव को अच्छे से निकाल के, और जो है फिर भक्ति मूल है। क्योंकि अगर इसमें परिस्थिति है कि जो अब अगर वैसे अगर मतलब देखा जाए, मैं हरि नाम दीक्षा आदि ले लिया है, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, भागवतम तक की गुरुदेव ने वहां तक की सेवा प्रदान कर दी है। तो अब अगले जीवन में बचा ही क्या है करने के लिए। तो इसका मतलब भक्ति हो कि अगर इस जन्म में पता नहीं कितना समय लिखा हुआ है, और उस समय तक मैं भक्ति के किस लेवल पे पहुंचू, मतलब स्वरूप सिद्धि हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी हरि गुरु वैष्णव जाने। प्रयास करना तो हमारे हाथ में है। तो मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहती हूँ अपने भजन के लेवल से, कि मुझे जिस लेवल का भजन करना चाहिए वो मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, या क्या उसमें मेरी, कहते हैं वो है ना, कहते कि श्रीमद् भगवत गीता में हृदय दौर्बल्य, अनर्थों में एक ये चीज भी आती है, हृदय हृदय दौर्बल्य। और हृदय दौर्बल्य देखो कहाँ तक है, कि जहां पर कृष्ण भी उसमें अर्जुन को कहते हैं कि, तो कहते कि जो अब इतना अपने घर परिवार के, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे परिवार है, इन्हीं की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उनको मैं दुख कैसे पहुंचा सकता हूँ, जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हृदय दौर्बल्यता की बातें, चीजें मेरे सामने मत दिखाओ। तो जब हम अपनी भक्ति को कोई ना कर पाने का रीजन अपनी परिस्थिति को अगर हम ठहराते हैं, तो वहां पे वो हृदय दौर्बल्य ही है। क्योंकि परिस्थिति तो भगवान अनुकूल यूं कर देते हैं, हम उन लोगों का सहारा ले लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। जो ये सब चीजें हम सब, जो भजन करेगा ना उसको ये सब चीजें दिखाई देंगी, वो इस चीज को अनुभव कर पाता है। तो मैं अभी इसीलिए अपने अपने आप से ही थोड़ा मैं परेशान और दुखी हूँ कि मतलब जिस लेवल पे जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। और मतलब आशाएं जो है, टारगेट बहुत बड़ा है। स्वरूप सिद्धि इतना आसान तो है नहीं, डू और डाई पे भी चलने की, मतलब वो भी बोल्डनेस दे, ये गुण भी ठाकुर जी ने दे रखा है। क्योंकि मुझे तो डू और डाई के अलावा कोई बात और समझ में नहीं आती है। बीच में रहना पसंद नहीं है, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो संसार हो। आर या पार रहने की हमेशा ही से ही वो रहा है। तो वही गुण भक्ति में प्लस और प्लस हो जाता है डू और डाई पे चलने पे, कि पाना है तो पाना है, करना है तो करना। तो कभी भी जब अपने पे आ जाती हूँ तो मतलब किसी भी एक्सटेंट तक मैं कुछ भी करने के लिए रेडी रहती हूँ।
तो एक वो भावना है, लेकिन वो चीज सही जगह पे लगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो बस अभी यही सब चल रहा है। तो कभी जब इतना कई बार हो जाता है ना, तो कई बार ये लगता है कि नहीं, अभी मुझे तो ये अपने आप को कभी इतना धिक्कार लगता है कि नहीं, मुझे तो कथा करने का भी अभी अधिकार नहीं, मुझे नहीं करना है। फिर आप लोगों की याद आती है, जब आप लोगों की बातें सुनती हूँ कि आप लोगों को मुझसे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं कौन होती हूँ अपने आप को अलग करने वाली कि नहीं। इसमें भी फिर लगता है कि खुद का अहंकार है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या। फिर वो जो हरि गुरु वैष्णव है, उन्होंने जो दिया है वही दे रही हूँ, और वो उतना देने में आप लोगों का कल्याण हो रहा है, तो इसमें मेरा क्या है, मेरी तो कोई महारत तो है नहीं। तो जो कुछ भी आ रहा है वो आपके पास जा रहा है, ये तो मीडिएटर है। जैसे एक राजा ने किसी को कुछ धन दिया कि जाओ तुम उनको देकर आओ, और देने वाले को यह अभिमान हो जाए कि मैं दे रहा हूँ, तभी तो वो सोचता है कि मैं इस लायक हूं या नहीं हूँ। तो ये सब चीजें भी बीच में मतलब आ जाती हैं। तो नहीं तो कई बार होता है कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की आते हैं। फिर जब आप लोगों की बातें सुनती हूँ, जब आप लोग इंस्पायर होते हो मुझसे, और आप लोगों को लगता है कि मेरी कथा से आप लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर तब मुझे इस चीज का रियलाइज होता है कि मतलब मैं तो सिर्फ जो धन हरि गुरु वैष्णव से मिल रहा है, जो ग्रंथ भागवत दे रही है, वही मैं आप लोगों के, इसमें मेरा देना लेना कोई मैटर नहीं करता है। सो जो है, जो धरोहर है वही धरोहर जा रही है। तो फिर मैं कौन होती हूँ ये देने वाली कि मैं दूंगी कि मैं नहीं दूंगी, ये मेरा डिसीजन नहीं है। इसलिए जब फिर इन सब विचारों को सोचकर फिर मैं आप लोगों के सामने बैठ जाती हूँ, और फिर हम लोग कथा पे लग जाते हैं। तो सोचो आप लोग मुझे कितना, मतलब आप लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है मुझे अपनी भी भक्ति को बढ़ाने के लिए, स्थिर रहने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। तो आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ आप लोगों की मदद करती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग भी मेरी बहुत मदद करते हैं, तो हरि गुरु वैष्णव से जोड़ के रखते हैं। तो वाकई ये हम लोग कड़ियां हैं एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं। तो हरि गुरु वैष्णव ने हम पर बड़ी अहेतु की कृपा कर रखी है, मेरे ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी, कि हम लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को ही पकड़ के हम ऊपर तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। बस जरूरत है मुझे भी, जितना मुझे अनुकूलता मिली हुई है उसके लेवल पे मुझे भजन करने की जरूरत है। जितना आप लोगों को अनुकूलता मिली हुई है, आप लोगों को उस लेवल पे भजन करने की आवश्यकता है। तो कभी आप मुझे प्रेरित करोगे, कभी मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगी। ठीक है। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि हरि गुरु वैष्णव इसी तरह से हम पर कृपा बनाए रखे, और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ते चले। इतना आज तो इतना हमारा आगे बढ़ने अनुशीलन इतना के आगे ऊपर ही बढ़ने इतनी पर सारी, भी इतना आगे बढ़ने पे भी आपकी ये विनम्रता की पराकाष्ठा है जो आप हमें ऐसा बोल रही हैं, और हमें हमें खुश कर रही हैं बोल के। इतना जानने के बाद ऐसा कोई बोल रहा है, दैट मीन्स कितनी विनम्रता है, बाप रे। यहाँ तो थोड़ा सा जान के उछलने लगते हैं, आप नहीं इतना नहीं जान के भी सही में दीदी। नहीं नहीं, सुनो, भिखारी जो वो कहता है कि मेरे पास एक, जिसके पास धन हो वो कहे कि मैं भिखारी हूं, तो सब तब तो दीनता समझनी चाहिए। भिखारी ही कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसमें उसकी उसकी दीनता नहीं होती है नहीं उसमें दीदी, उसको नहीं दीनता दीदी, नहीं है। ऐसा नहीं है। इसलिए तुम आप वो नहीं, पूरे अभी भरे मेरी हो दीदी, ऐसा नहीं है। आप तो पूरे भरे हुए हो। आपके आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे बोल रहे हैं दीदी। हम जानते हैं ना आप क्या है। ऐसा कि जो देखो सुनो, मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो आप लोग मुझे समझते हैं, मैं उतना बन पाऊं, उतना भी मैं बन जाऊं तो मेरी जिंदगी चल पड़ेगी। क्योंकि जितने जो जो आपकी नजरों में मेरे लिए जो अहमियत है, उस उससे वहां तक मुझे हरि गुरु वैष्णव पहुंचा दें, बस वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये हमारे लिए आज तो हमारा अनुशीलन पे ही सारा हो गया, लेकिन अच्छा इसको हम फिर भी बढ़ा लेते हैं। लो, अगर आज हाथ खड़े होते रहते तो क्लास तो आज हो नहीं पाएगी। चलो बोलो सुचित्रा दीदी, क्या कहना चाहते हो आप फिर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हमारे वैष्णव कहते हैं आप जिसका संग कर रहे हो, जिसका सुन रहे हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पहुंचेगा, पड़ता है। जैसे आप कथा सुनाते हैं और हम दिन भर चिंतन भी करते हैं, जो आज ये अध्ययन हुआ, आज ये कराएंगे, कल ये कराएंगे। और मैं मतलब तारीफ भी नहीं कर रही हूँ अपनी, आपकी या किसी की, लेकिन ये ग्रुप जो है ना दीदी, आप जैसे कहते हैं ना, कोई पेड़ का अगर जड़ मजबूत ना हो तो डाली उसकी मजबूत नहीं होती, ऐसे आप हो। आपके जैसे जैसे आप चलते हो, हम भी वैसे वैसे मतलब ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं, ऊपर नीचे होती है, आती है, जाती है।
लेकिन आपसे इतना सीख और इतना हमें जो है ना, मतलब एक हिम्मत आपसे ही मिलती है। एक मैं प्रभु जी के लिए एक ही सेकंड बोलूंगी, मैं पहले देखती थी प्रभु जी को तो लगता था थोड़ा ये, मतलब मैं डर लगता था, मैं अपनी बात कह रही प्रभु जी को देख के कि जो ये थोड़ा सा अलग टाइप पे है, लेकिन उनके अंदर इतना सॉफ्टपन है, इतना कोमलपन है। तो ये भक्त के, और हमारे घर में भी यही हालत है दीदी, हमारे पति भी ऐसे टाइप थे, लेकिन अब जब से क्लास जैसे संग होते होते वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये हमें आपसे सीख मिलती है, आपके गृहस्थ फैमिली से हमारा गृहस्थ चल रहा है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। ये बस ऐसे ही बना के रखे हैं। चलो चलो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, भगवत के इसमें चैतन्य हरे चरितामृत कृष्णा में। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हम लोगों ने प्रणाम श्रवण, दीदी। दीदी मुझे भी कुछ बोलना है चलो दीदी। पिंकी। दीदी मेरा कोई रूटीन नहीं है दीदी, मुझे कुछ नहीं आता दीदी। नहीं दीदी, मुझे, मैं बहुत लेट उठती हूँ, आप सब लोग इतना अच्छे से उठते भैया हैं आपके पास दीदी। वो 1 ग्राम वाला चम्मच है? अरे रीना दीदी बंद करो, चम्मच बाद में लेना। 2 ग्राम वाला है। पिंकी पिंकी भी बहुत सरल स्वभाव की है, सिंसियर है, भोलेपन से जितना जो भी कर सकती है, दीदी जितना जो मुझे चाहे कुछ वो नहीं सेवा हो आता चाहे जाता दीदी, जो आप सब लोगों को आता जाता है दीदी। देखो, हम महाप्रभु ने कहा है कि एक भक्त थे ना जिनको अपने शिष्यों के साथ गए थे और वो भगवत गीता का श्लोक पढ़ पढ़ के रो रहे थे। तो सब लोगों ने देखा कि श्लोक जो है उनका उच्चारण भी ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु तो समझते थे सारी चीजें, उनके पास जाकर शिष्यों को दिखाने के लिए पहुंचा कि तुम यहाँ पर ऐसे करके, मतलब तो श्लोक का उच्चारण भी तुम्हारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और तुम फिर और ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, रो रहे हो। तो कह रहे कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम इसको पढ़ा करो और तुम पर कृपा होगी। तो मैं पढ़ता हूँ, जैसे ही मैं श्लोक को पढ़ने लगता हूँ ना भगवत गीता, तो सामने जो कृष्ण रथ पे बैठ के ऐसे लगता है मेरे सामने सब कुछ बोल रहे हैं, और मैं उनको दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय रोने लग जाता है। तो ये सरलता ही होती है। कुछ आता है नहीं आता है, फिर भी हम भक्ति में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। और ये जो स्मरण करके कि कुछ नहीं हो पा रहा और उसमें जब रोना आता है, तो ये हमारे लिए और उत्कर्ष, मतलब ये उत्कर्ष का विषय बन जाता है। क्योंकि ठाकुर जी भाव को ही तो जानते हैं, कम से कम वो ये देख रहे हैं कि नहीं कुछ हो मिल पा रहा है, उसके कुछ पाने की चाहत तो है, उठ नहीं पा रहे हो उठने की चाहत तो है, दूसरों को देख के लग तो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करे, कम से कम ये तो नहीं लग रहा कि सेटिस्फाइड तो नहीं हो कि हाँ ठीक है मैं जितना कर रही हूँ उतना संतुष्ट हूँ। कम से कम मुझसे आप लोगों के हृदय द्रवित हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं जो रोने लग जाता है, जिसके अंदर आंसू आने लग जाते हैं, मैं हरि भजन नहीं कर पा रहा, कथा नहीं सुन पा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन सब चिंता, सब चीजें भक्ति में इंक्लूडेड है। इसलिए दीदी ये आप तो लोगों बहुत सरल है पिंकी दीदी, बहुत सरल है, बहुत वैष्णव सेवा है इनके अंदर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो ये सरलता ही भक्ति की सबसे ज्यादा है, एक गुरु निष्ठा और दूसरा सरलता, यही भक्ति में हमें आगे लेकर जाएगी। तो जो ये सरल वाले हृदय में सब चीजें अपने आप ही प्रवेश कर जाती हैं, कपटता नहीं आएगी। जहाँ पे कपटता बोल होती है वहां पे तत्व तर्क वितर्क और बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो हमारे हरि गुरु वैष्णव ने अच्छा है, हम जो भी इसमें आते जाएंगे और जो जुड़ रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो ना तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, ना तो और इसका कोई और प्रचार है, ना मैंने यूट्यूब में कहीं कुछ डाला हुआ है। तो जो भी आ रहे हैं सब स्वाभाविक तौर पे आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पे ही हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के जो बंधन है वो प्रेम का बंधन है, किसी वजह से कोई कारण नहीं है। तो और इसमें ये भी नहीं है कि नहीं जबरदस्ती ही किसी को कहा जाता है कि आओ या कुछ भी करो, सब अपने आप जुड़े हैं। तो जैसे अहेतु का जो कहते कोई जिसके कारण का जुड़ने का कारण नहीं होता है, तो उसके फिर उसमें क्या है, फिर उसके टूटने का भी कोई कारण नहीं रहता है। तो ये अहेतु की भक्ति हरि गुरु वैष्णव हमें दे रहे हैं। तो बस उसी तरह से ही हमें हृदय में थोड़ा धारण करके हमें चलना है। तो हम सबका ही सौभाग्य, हम जिस भी परिस्थिति में है, चैत्य गुरु हमारे हृदय में है, वो हमारे साथ है, एक दूसरे को मिलके बताकर हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे मैं खुद भी एक नियम को
मैंने जैसे काफी सारे नियम बनाती हूँ कई बार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं एक हफ्ते का उसको समय देती हूँ कौन से नियम का किस टाइम तक मैं पालन कर पा रही हूँ। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है ना। हमारे गुरु वर्ग जो है समय का सदुपयोग बहुत करते थे। तो आजकल जो है मेरा अनुसंधान इसी में चल रहा है कि समय के सदुपयोग को कैसे करना है, कहाँ कितना बर्बाद होता है, जब उस टाइम पे बर्बाद हो रहा था तो कैसे फीलिंग्स आती है, और क्या कितनी मतलब रिपेंटेंस होती है, और कितना एंजॉय करते हैं। मैं आजकल इन सब अनुसंधान में चली हूँ। तो ये कह लो कि आजकल मैं खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पे लगी हुई हूँ। फिर इसका जो भी निचोड़ आएगा आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि ये रहे कि एक दो श्लोक तो हमने पढ़े। पेज नंबर है 26, श्लोक नंबर है वर्ष 113। श्री रंगपुरी सह तिहाई मिलन, रामदास विप्रेल कह दीदी दुख दीदी विमोचन। 113 दीदी 113 है कि 103 से करना है, मेरे को पता नहीं। 113 है दीदी। या ठीक है नहीं, फिर। मैंने 113 है, 113 3 हो गया था। हाँ एक ठीक है। हम लोगों ने अभी श्रवण किया था कि चतुर्मासिक के बाद जो है महाप्रभु फिर जो है दक्षिण की ओर जो है उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी। अब वो कहाँ पे पहुंचे? श्री रंगपुरी से ताही मिलन, रामदास विप्रेल कैल दुख विमोचन। फिर महाप्रभु श्री रंगपुरी में मिले। तत्पश्चात वहां पे रामदास नामक एक ब्राह्मण के दुख को दूर किया है, जो हम कहते हैं मध्य लीला के 9वें अध्याय में पूरी डिटेल में इस कथा को हम श्रवण करेंगे। तत्ववादी सही कैल तत्वेर विचार, अपना के हीन बुद्धि हेलते सवार। तत्पश्चात मध्य संप्रदाय के तत्ववादियों के साथ महाप्रभु ने तत्व की आलोचना की, जिसके फलस्वरूप उन सब ने अपने अपने को अल्पज्ञ माना। अब कहते हैं जो मध्य संप्रदाय के लोग हैं, अनेक अनेक विद्वान जो होते हैं सबके, क्योंकि श्लोक वही होते हैं लेकिन व्याख्या सबकी अलग होती है, तो सबके अपने अपने विचार भी अलग हो जाते हैं। लेकिन जब महाप्रभु जी से तत्वता जब वो विचार किया गया, तब उनको पता चला कि उनकी स्थिति कैसी है। तब उन्होंने जाना कि जो हमारा ज्ञान है वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अनुभाष्य में का तत्ववादियों के गर्भनाश किया। मध्य लीला के 9वें अध्याय में इसकी डिटेल में अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ये प्रथम अध्याय है ना, तो प्रथम अध्याय में सब चीजें संक्षेप में बताई गई हैं कि पूरे इस मध्य लीला में क्या क्या इसमें जो मतलब प्रथम भाग में जितनी भी लीलाएं हैं उनका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन करें। तो अभी हम संक्षेप में इनका पढ़ना करते चलेंगे, और जब पूरा डिटेल में आएगा तब इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन पद्म नाम वासुदेव कहले दर्शन। कह रहे उसके बाद महाप्रभु ने श्री अनंत देव पुरुषोत्तम जनार्दन श्री पद्मनाम और वासुदेव के भी दर्शन किए। अनंत पद्मनाभ त्रिवेंद्रम जिले का एक नाम प्रसिद्ध एक विष्णु मंदिर है। अनंत पद्मनाभ में जो है हम लोग भी गए थे, जब हमने दर्शन किया था वहां पे विष्णु भगवान की लेटी हुई जो है बहुत बड़ी सी विग्रह है वहां पे। श्री जनार्दन त्रिवेंद्रम जिले के 26 मील के उत्तर बरकाटला निकट के ये एक विष्णु मंदिर है। तभी प्रभु कहले सप्तताल विमोचन, सेतु बंदे स्नान, रामेश्वर दर्शन। तब महाप्रभु ने सप्तताल वृक्षों का उद्धार किया और सेतु बंधु पर स्नान करके महाप्रभु ने रामेश्वर के भी दर्शन किए। सप्तताल विमोचन ये मध्य लीला के 9वें अध्याय में ही पूरी दीदी ये डिटेल में कथा आएगी। रंगनाथम में तो नहीं है सेतु ना दीदी? रंगनाथम के तो नहीं बोल रहे ना? वही है क्या जो रामेश्वरम में उधर पड़ता है? वो भी लेटी हुई है ना? हाँ, सप्तताल वहीं पर ही था। हम लोग पता नहीं गए थे सप्तताल में शायद, क्योंकि काफी दूर था या कुछ कोई था वो। फिर कहते सेतु हाँ बंधु नहीं गए रामेश्वर दीदी। जो है वो भी 9वें अध्याय में आएगा। ताही करिल कूर्म पुराण श्रवण, माया सीत निकले रावण ता हाथे लिखन। अब यहाँ पे कह रहे हैं वही उन्होंने कूर्म पुराण एक श्रवण किया, जिसमें लिखा है कि रावण क्या लिखा, सुनिया प्रभु आनंदित हैलमन, रामदेश विप्रेर कथा हैल स्मरण, से पुरातन पत्र आग्रह करी नील, रामदासे दिखाइया दुख खंडाइल। कह रहे यहाँ उन्होंने कूर्म पुराण श्रवण किया, जिसमें लिखा है कि रावण ने माया सीता का ही हरण किया था, वास्तविक सीता का नहीं, क्योंकि वास्तविक सीता को तो असुर जो है वो स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो अब देख कूर्म पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि रामायण में जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये पूरी चीज, इसीलिए कहते हैं अनेक अनेक पुराणों में भी
जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अन्य अन्य जो कथन है, जैसे एकादशी का है, युधिष्ठिर महाराज जी के साथ उनका संवाद है कृष्ण का, तो तभी वो सारी कथा उनकी महिमा को श्रवण करा रहे हैं। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग विचारों में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए चैतन्य चरितमृत सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें सभी चीजों का समावेश है। तो कह रहे जो माया सीता को ग्रहण किया था, जो रावण था माया सीता को उठा के लेकर गया था, ये किसमें लिखा हुआ है? कूर्म पुराण में। यह कथा सुनकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, और महाप्रभु भी सुन रहे हैं, तो इसमें एक स्टैंप लग गई है कि ये सत्य है। और उन्हें रामदास ब्राह्मण की बात तो स्मरण हो आई। वे सीता जी का भक्त सदा दुखी रहता था। एक भक्त था जो सीता जी का था, और वो सीता जी की कथा को सुन के बड़ा ही दुखी रहा। क्यों? कह रहे सीता जी को उस राक्षस ने स्पर्श किया था। ये एक ब्राह्मण की कथा आती है कि जहाँ पे रामायण चल रही थी। रामायण में जब उस ब्राह्मण देवता ने सुना, और सीता जी के प्रति बड़ा पुत्री का भाव, बड़ा ही प्रेम करता था, तो जब सुना कि सीता जी को उठा के ले गए, तो उसको इतना दुख हुआ कि मेरी सीता को ऐसे कोई राक्षस कैसे उठा के लेके जा सकता है। तो वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाए। जब उसने सुना कि मेरी सीता को उठा कर ले गए, उसके बाद वो कथा को ही नहीं सुनने का हृदय में धारण कर पाया, और कथा को छोड़कर चला गया। जब कहते कि कूर्म पुराण में ये पढ़ा, तब जाके उसको बताया। तो महाप्रभु वहां पे जब उस ब्राह्मण को बताया कि जिस सीता को उठा के ले गए थे, तुम्हारी असली सीता को उठा के नहीं ले गए थे, माया सीता को उठा के ले गए थे, तब उसके हृदय का जो ताप बड़ा शांत हुआ। तो देखो, भक्त इसीलिए जब इस हृदय हृदय से जब हम कथा को श्रवण करते हैं, यानी कथा में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, जैसा मूवी में देख करते हैं। जब कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर में इतना घुस जाते हैं कि वहां के जो संवाद चल रहे होते हैं, मतलब कभी कोई ऐसा दृश्य आता है जिसमें हमें बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। उसी में लगता है कि इसके पकड़ के विलेन को उठा के बाहर ही निकाल के तड़ातड़ उसको पीटना शुरू कर दो। इतने भावुक हो जाते हैं कि कोई मतलब इतना रोने वाला सीन आता है तो हमारे खुद के भी आंसू भर आते हैं, भावुकता से हमारा हृदय भर जाता है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ आत्मसात हो जाते हैं। तो जो जो वहां पे चल रहा होता है वो हम चीजें अनुभव करने लग जाते हैं। तो इसी तरह का जब अनुभव हमें कृष्ण कथाओं के साथ होने लगेगा, इन लीलाओं के साथ होने लग जाएगा, जब हम भी जो है कथा लीला में तदात्म होने लग जाएंगे, तब इस तरह का अनुभव करेंगे। पता नहीं कौन याद कर रहा है। तब हम इस तरह से कहते याद करेंगे, इस तरह का अनुभव होगा जैसे इस ब्राह्मण देवता को हुआ। तो देखो फिर क्या कहते, वे सीता जी का भक्त सदा दुखी रहता था, इसी कारण था सीता जी को उस राक्षस ने स्पर्श किया, इस चीज से बड़ा दुखी था। तो महाप्रभु ने कूम पुराण का पाठ करने वाले ब्राह्मणों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करके कूर्म पुराण की वह पुरातन पोथी लेकर उसकी नकल करवाकर है कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, उस पुरातन पोथी को रामदास को दिखाया, और उसके दुख को दूर किया। कि देखो, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता तो बड़े विद्वान भी थे और भावुक थे, और कहते कि वो सीता जी से बड़ा प्रेम करते थे, तो इनको ये दुख बड़ा सताता था कि मेरी सीता को जो है राक्षस ने स्पर्श किया। तो उसके आगे की कथा तो वो सुन नहीं पाए थे। तो महाप्रभु ने क्या किया कि जो कूर्म पुराण का श्लोक, क्योंकि प्रमाण तो श्लोक जो है प्रमाण देने के लिए तो शास्त्रों में से ही उठाना पड़ेगा, तो इसलिए कूर्म पुराण की कॉपी बनवाई, जिस श्लोक में कहाँ पर कितने कौन सी अध्याय में है, कौन सा श्लोक नंबर है, सारी डिटेल लेके वहां पे भिजाया, फिर उनको सुनाया और बताया करने के बाद उस ब्राह्मण का दुख दूर किया कि तुम्हारी सीता को किसी ने नहीं छुआ था, वो तो माया सीता को छूकर लेकर कहते, तब वो बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तो भक्तों का हृदय इस तरह भी कथाओं को स्पर्श करता है। हमारे लिए शिक्षा क्या है कि इस तरह से भी कथाओं को स्पर्श किया जा सकता है, इसको आत्मसात कहना कहते हैं। और हम लोग जो कथा सुनते हैं तो ऊपर से कभी सुना उधर से निकल गया। हाँ ललिता बोलो। दीदी तो माया सीता और छाया सीता सेम है, तो उस समय दीदी तो जो असली सीता थी वो उसी समय अपने धाम चली गई थी, या फिर वहीं क्या था दृश्य, वो थोड़ा भूल गई मैं। वो अग्निदेव के पास थी। अग्निदेव के पास थी वो, तभी तो फिर जब दोबारा फिर अग्नि में बिठा के फिर उनको जो अग्नि परीक्षा की गई, तो मतलब कहते हैं ना, इसके भी दो एक ऊपरी कारण है और एक बाहरी कारण और एक आंतरिक है। आंतरिक कारण तो यही था कि अपनी सीता को वापस लेना था,
बाहरी कारण थे कि अग्नि परीक्षा हुई थी। तो दोनों की शिक्षाओं का अलग-अलग है, भक्तों के भावों का हाँ हाँ अलग-अलग है सारा। तो उस टाइम अग्नि देवता को ही समर्पित कर दी गई थी, नहीं तो तो उसको दीदी जो उनको तो नीचे स्पर्श नहीं नीचे किया कर पृथ्वी में सकते थे समाई ना। थी, पृथ्वी में जो समाई थी वो असली सीता थी ना, जो लास्ट में। वो ठीक है असली ठीक। थी, क्योंकि हाँ, हाँ, वो अगली थी। ठीक है, तो कह रहे ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुंथी पाया, दुई पुस्तक लैया आइला उत्तम जानिया। महाप्रभु को ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत नामक 2 ग्रंथ प्राप्त हुए और उन्हें उत्तम जानकर वे अपने साथ ले आए, क्योंकि ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लिए, है ना। तो ब्रह्म संहिता से ही हमें पता चलता है कि ब्रह्मा कितने बड़े देवता हैं, जिन्होंने सृष्टि के रचयिता है। जब वो बात कुछ कह रहे हैं तो समझने लायक है। यदि ब्रह्मा जी की भी बातों को अगर हम ना समझे और उनके जो विचार हैं, जो शिक्षाएं, अगर उनको हम धारण नहीं करते, और तो इसका मतलब शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं है। अगर ब्रह्मा जी के ऊपर विश्वास नहीं तो फिर तो किसी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते, और उससे हमें भिड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सबसे समय बचाव का कहाँ पर है कि जिसको शास्त्रों में विश्वास है उससे तो तुम बात करो, उसके संशयों को दूर करने का प्रयास करो। जिसको शास्त्रों में विचार नहीं है तो उसका फिर उससे तर्क वितर्क से उससे दूर ही रहो, क्योंकि वो सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। अपना भी दिमाग खराब होगा और दूसरे का तो खैर होगा ही होगा। ठीक है, तो महाप्रभु को ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत मिली। कृष्ण कर्णामृत में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो इसमें और मतलब अंतरंग लीलाएं भी हैं जिनको महाप्रभु बड़ा सुनकर जो है बड़े आनंदित होते हैं। तो ये 2 ग्रंथ मिले तो महाप्रभु इनको साथ ही ले आए। तो कह रहे इसमें पूरी डिटेल में 9वें अध्याय में ही पढ़ेंगे, और कर्णामृत के बारे में भी 9वां, यानी 9वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे हैं तो सारे ही। ठीक है, पुनरअपि नीलाचले गमन करिल, भक्तगणे मेलिया स्नान यात्रा देखिल। उन्होंने पुनः नीलाचल की ओर गमन किया, यानी फिर ये सारा तीर्थों का भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे, अपने नीलाचल पहुंच गए। वहां पहुंचकर भक्तों के साथ भेंट किया फिर उन्होंने, और श्री जगन्नाथ जी की तब स्नान यात्रा आरंभ हो गई थी, तो उन्होंने स्नान यात्रा का दर्शन किया। तो आज की कथा को फिर हम यहीं तक ही रखेंगे, क्योंकि 12 तो बजने ही वाला है। तो यानी आज हमने किया 121 तक। ठीक है, क्योंकि आज हमारे प्रश्न उत्तरी ही हो गए और हमने आपस में हम लोगों ने जो शेयर किया उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है हम लोगों को। तो अच्छा है कि इन सब चीजों को हम लोगों ने धारण किया। ठीक है, कल हम लोग ठीक 10:30 बजे जो है फिर अपना श्री चैतन्य मृत से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी हरे कृष्णा दीदी, पहले मेरी बात सुनो आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बोलो। हाँ दीदी सुनो, मैं अब घर आ गई हूँ। पता है दीदी, मेरा जो फिजियोथेरेपी हो रहा है ना, मेरे हस्बैंड क्या बोलते, तुमने इतनी परिक्रमा की है ना इसी वजह से। और दीदी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे MRI मशीन में घुसाया गया तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना की थी कि हे ठाकुर जी, चाहे कुछ भी करना, मेरी परिक्रमा मत बंद करवाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने पति देव को बोलना कि जो मैं इतना भी चल पा रही हूँ सिर्फ परिक्रमा की वजह से है। अगर ये मैंने परिक्रमा नहीं करती तो आज मैं बेड पे बैठी होती। यानी कि उनको इस तरह से बोलो, क्योंकि जो तुम्हारी इतनी परेशानियां जो है वो बाकी सारी परिक्रमाओं में खत्म हुई, जो थोड़ी बची थी परेशानी वो तुम अब अभी झेल रही हो। तो अपनी पति देव को कहना है कि ये परिक्रमाओं में चलने के कारण जो है मैं इतना चल पा रही हूँ, नहीं तो हो सकता कि मैं बेड रिडन पे ही होती, तब तुम क्या करते। तो ये, क्योंकि हम कभी गलत करें भगवान चीजें कभी सीख ही नहीं सकते। वो रीना दीदी म्यूट करो ना, भगवान रीना दीदी। कल्याण के लिए ही है, कल्याण के ही लिए, कल्याण के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी भक्त के साथ गलत नहीं हो सकता। हमेशा भगवान ने अच्छा किया है और हमेशा अच्छा ही करेंगे। भगवान के जब सुख और दुख जो मिलते हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए होते हैं, तो और कोई बात तो हो ही नहीं सकती। इसलिए तीसरी बात लानी ही नहीं है। इसलिए अपने पति देव को बोलना कि मैं जितना भी चल पा रही हूँ ना, ये भी शुक्र करो कि परिक्रमा की वजह से है। अगर परिक्रमा नहीं करती तो अपने पापों का बोझ और बैठ रही होती और बेड में मैं बैठी होती। तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं परिक्रमा में चली गई, कि ठाकुर जी ने परिक्रमा करा ली। ठीक है, उनको ऐसे बस दीदी बस आप आशीर्वाद दो कि मेरी परिक्रमा नहीं बंद होनी चाहिए। तैयार रहो, बुकिंग कर रहे हैं ब्रज मंडल परिक्रमा की। बुकिंग करा रही हूँ मैं आपकी। हाँ करवा दो।
मैं ना दीदी हाँ, दोनों टाइम बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी करवा। करवा रही हूँ इसीलिए कि बस ठीक हो जाए जल्दी से। बिल्कुल चकाचक, टेंशन नहीं। चलो ठीक है, फिर आज की कथा को यहीं पे हरे विराम कृष्णा दें। दीदी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, जी, हम हरे जैसों कृष्णा का दंडवत जिनका कोई नियम नहीं है, उनके लिए मिनिमम नियम बताएं कि क्या करें। देखो पूजा, क्या करते हो आप? दीदी 16 माला तो करती हूँ, लेकिन नियम नहीं है कि सुबह जल्दी उठना, इतने बजे तक करना। बट पूरे दिन में मैं 16 माला कर लेती हूँ। अच्छा, आप सुबह मतलब आप करते क्या हो? गृहस्थ में हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? गृहस्थ में हूँ दीदी, ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, 3 से 7 बजे ट्यूशन होती है मेरी। अच्छा, तो आपके पास बहुत टाइम है। देखो, आप गृहस्थ में हो तो जो सुबह यहाँ पे सिर्फ उत्कंठा और डिटर्मिनेशन की ही कमी है ना? आपने अभी हरि नाम दीक्षा लिया हुआ है? नहीं दीदी। पूजा, आपने हरि नाम दीक्षा लिया है? नहीं लिया नहीं है। दीदी, अभी कोई देखो दीक्षा। फिर भी यानी अभी आप, अच्छा ठीक है। तो देखो, क्योंकि अभी हरि नाम दीक्षा नहीं ले, फिर भी आप 16 माला कर रहे हो, ये बहुत अच्छी, ये कृष्ण की और वैष्णव की आपके ऊपर विशेष कृपा है कि अभी हरिनाम दीक्षा लेने ना लेने पर भी आप 16 माला कर रहे हो। और आपकी उत्कंठा है कि सबने इतना इतना कर रहे, मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो आपके अंदर एक रिपेंटेंस आई है, वो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये कि आप एकादशी और गुरु पादाश्रय करो। स्कूल में नाम लिख जाएगा ना तो सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का तो देखो कोई भरोसा नहीं है पूजा की कब न चली जाए। तो गुरुदेव के चरण पकड़ रखेंगे और स्कूल में नाम लिखा होगा तो जहां मर्जी चले जाएं, कम से कम गुरुदेव, हमारी डोर जो है गुरुदेव के हाथों में होगी। तो जहां पर भी जाएंगे अच्छे के लिए जाएंगे और गुरुदेव ही हमारा भरण पोषण करेंगे। इसलिए जो पहला जो है एकादशी का व्रत, हरि नाम तो आप कर ही रहे हो और साथ में गुरुदेव धारण कर लो। तो जिस तरह से इंदु दीदी का हुआ है उस तरह से आप भी जब ऐसे धारण कर लोगे तो आपका एक रास्ता, एक जगह। जैसे शादी से पहले पता नहीं दुनिया भर में कितने माइंड में चीजें होती हैं, ये करना है, यहाँ जाना है, वो करना होगा। शादी हो जाती, सब चीजें खत्म। एक ही घर संभल जाए, उसी में लेके चल ले, उसी फिर इर्द गिर्द घूमती है। तो हरिनाम दीक्षा लेने के बाद संसार की बहुत सारी विषय वासनाओं से जो है हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर लिमिटेड चीजों में आते हैं, फिर धीरे धीरे लिमिटेड करते 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 फिर हम सिर्फ उतना ग्रहण कर पाते हैं जितना हमें जरूरी होती है। ठीक है पूजा? जी दीदी, धन्यवाद। दीदी शादी का उदाहरण दे दिया, एक तो शादी में फंस गए, दूसरा देखो, बिना दो शादी शादी किए नहीं जो है निपती ना, दीदी, दो दो, दो अरे शादी नहीं निभ एक, रही दीदी। दो 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 शादियां नहीं निभ रही। अच्छा, मैं सोचू सच में दो वाली में चली गई हाँ थी। देख, अब जो है हरिनाम दीक्षा आदि, ये तो मूल है। इसी के लिए जन्मे थे, इसी के लिए जन्म लिया है और इसी के लिए मरेंगे भी, यही सारा सब कुछ था। अ- अभी तक तब भटका, अभी तक तो हम लोग भटक रहे थे। इसीलिए कहा कि जितना भी हम अभी जहां पर गृहस्थ के जिस भी पड़ाव पर हैं, वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अंतरह निष्ठा बाहर लोक व्यवहार, इस चीज में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है बस। कि अंतर मन से तो किसी को हमारे लेना ही देना नहीं है। किसी भी परिवार को या किसी भी फैमिली मेंबर को हमारे मन में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सुखी है, दुखी है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत किसी को मतलब होता है, बाकी आपके किसी उन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो अंतरह निष्ठा, बाहर लोक व्यवहार। तो बाहर जो जैसे किसी की अम्मा है, किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी की बहनोई है, किसी की पत्नी है, जो जैसे रिश्ते हैं उनको बस जितना यथा योग्य उस रिश्ते को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भक्ति में हमें आगे बढ़ना है बस। तो तब हम ये सब चीजें निभा पाएंगे। आत्मधर्म में तो प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा और इसी में मेहनत लगती है, इसी में हमारा हृदय दौर्बल्य, आसक्ति, विषय भोग, ये सब आ जाते हैं। तो जितना आपने पहले खुद थोड़ा मजबूत करें अपने आप को, जैसे यशोदा मैया दृढ़ता से कह रही थी, कृष्ण थे बंधने में ही नहीं, लेकिन फिर क्या प्रयास करते जा रहे हैं, कभी छूट जाता है, कभी कर रहे हैं, कभी छूट जाता है, कभी नियम पालन होता है, कभी नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से भी चल रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया वाले जिस दिन गए कि कल मेरे उसका कोक का जना मुझसे तेरे दिखाता है, मैं तुझे बांध के ही छोड़ूंगी। तो ये जब ये वाली दृढ़ता आ जाएगी ना कि हम तो भक्ति करके ही रहेंगे, कृष्ण तुम्हें पाकर ही रहेंगे,
जब इस दृढ़ता के साथ बढ़ेंगे तो फिर कृष्ण के पास तो आप ये खेल खेलना फिर बंद कर देंगे। अभी तो हमारे साथ खेल रहे हैं ना ये, इसलिए कभी इधर भटका रहे, कभी उधर भटका रहे। एक तो हमारा मन वैसे ही चंचल है, हाथ में नहीं रहता, दूसरा प्रलोभन इतना दे देते हैं तो हमारी आंखें और चौंधी आ जाती हैं। तो ये अभी खेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनको पता चलेगा ना हमारी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग है, उस दिन फिर ये भी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको लाइन पे लाने के लिए हरे खुद को कृष्णा पहले लाइन दीदी पे लाना आप पड़ेगा। हरे कृष्ण जी, नंदोर प्रणाम दीदी। आपको ना पर्सनली बात करनी थी जरा सा 2 मिनट के लिए। कब करूंगी आप मुझे बता दीजिए दीदी। ठीक, क्लास के बाद आप कॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब आज्ञा है, जी जी चलूं मैं, फिर कल मिलते हैं 10 बजे। ठीक है, चल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण दीदी, बहनों दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। दीदी हरे दंडवत कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण